हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्टोसा एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक जो ओटीपी का इशू आ रहा है, आप लोग पॉइंट आउट करा रहे हो, आई ऑल्सो नो अबाउट इट। एंड टेंशन मत लिया करो आप लोग, क्योंकि जैसे ही ये जो इशू आना स्टार्ट हुआ था ग्रुप पे, वैसे ही हमने भी अपनी तरफ से कोशिश करना सारी की सारी स्टार्ट कर दी थी कि हम तुरंत ही आईएम नियो की टीम को कांटेक्ट कर पाए, चाहे कोई भी सोर्स हो। हमारी टीम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर भी रही थी उन लोगों को। सो आप लोग टेंशन मत लिया करो, हमें तुरंत ये चीज भी समझ में आ जाती है। और अगर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो अगर सबको ही इशू आ रहा है, देखो एक दो बच्चों को अगर कोई इशू आता है ना, तो जनरली प्रॉब्लम्स फंस जाती हैं। बट अगर ज्यादातर बच्चों को इशू आता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है। तो आप लोग जो पॉइंट आउट करा रहे थे ये वाला इशू ओटीपी वाला, वो अब यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, और जो टाइमिंग विंडो है वो एक्सटेंड होकर 3.3 हो चुकी है। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप लोग अपना टेस्ट दो। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। बाकी जिन लोगों का टेस्ट होने वाला है अभी, उनको बस मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी स्टूडेंट ने रिसेंटली शेयर किया है। इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एंड कुछ और चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट कराना चाहूंगा, पहले क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाय एवरीवन, आई डिड कंप्लीट द टेस्ट, सो आई कैन टेल यू द होल प्रोसेस। पावर कोडिंग विल बी ओनली हैविंग वन क्वेश्चन। ओके, पावर कोडिंग में केवल एक क्वेश्चन है। देखो, कल ये बात तो मैंने वीडियो में भी बोल दी थी आपको कि यहाँ पर जो नॉर्मल कोडिंग में 120 मिनट्स दिए हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन तो नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी, एंड वही चीज सेम निकली, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 120 मिनट्स में एक क्वेश्चन, कोई सेंस भी नहीं बनाता। So power coding will only have one question. It will be not difficult. It is the easiest code in all of them. Here you will have 30 minutes, which is sufficient to answer that question. ठीक है, ये चीज क्लियर है। Basic coding have 4 question and 120 minutes to answer all the question. Difficulty level here is also easy. Two very easy codes and two medium level code. Okay. Overall इसमें दो medium level के codes हैं और दो आपके easy code है। ठीक है। Now in analytical section difficulty level is medium but question is doable. ये चीज मैंने कल आपको पॉइंट आउट कराई थी कि जो एनालिटिकल वाला जो सेक्शन होगा, उसमें जो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल है वो आपको मीडियम देखने को मिल सकता है। इन रीडिंग सेक्शन you have to particularly focus on paragraph reading because there will be 10 separate paragraph and each are quite lengthy. So manage your time there. ये भी मैंने कल आपको पॉइंट आउट करा था कि ये सेक्शन हमेशा डिफिकल्ट जाता है। सो जो आपका रीडिंग वाला है, तो उसको आपको फटाफट से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन राइटिंग सेक्शन यू हैव टू जस्ट राइट 250 वर्ड्स ऐसे, एंड सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड। नो वरीज अबाउट द सबमिट बटन। दैट्स ऑल द बेस्ट। तो ये फीडबैक जो आया है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा इस वीडियो में, बट मैं यहाँ पर कुछ चीजें पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ। देखो, ओवरऑल एग्जाम के मैंने भी क्वेश्चन देखे हैं, कोडिंग क्वेश्चंस भी मैंने देख लिए हैं। पहली बात तो देखो, एग्जाम अच्छा है, इजी है, डुएबल है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम है, जितने भी सेक्शंस हैं आपके, चाहे आप उसमें इंग्लिश उठाओ, ठीक है, रीजनिंग उठाओ, एंड आपका ये मैथ्स वाला सेक्शन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मीडियम है। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मीडियम है। ओवरऑल जो सेक्शन है वो इजी है, हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन है, हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करना। कल भी मैंने ये चीज पॉइंट आउट कराई थी कि इसका लेवल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, तो ये सब इजी है। ठीक है, बाकी बात करते हैं टेक्निकल की। सो टेक्निकल का भी जो सेक्शन है वो भी इट्स इजी, डुएबल। ठीक है, सम क्वेश्चन कैन बी लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, टेक्निकल भी इजी है, डुएबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर पाओगे आप। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि द प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो ये आपका जो टेस्ट है उसको बंद कर दे रहा है। इसलिए बहुत ही ज्यादा संभल कर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इवन अगर आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो ग्लासेस से भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ब्राइटनेस कम है आपके बैकग्राउंड की, तो उससे भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। सो ये सब ध्यान से देखना, ब्राइटनेस और ग्लासेस जो है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है, ये बात याद रखना। तो उस हिसाब से पूरी व्यवस्था करके बैठना, अच्छी सी लाइटिंग वाली सिचुएशन में बैठना, और बिल्कुल भी आपका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। और ग्लासेस वगैरह से अगर प्रॉब्लम आ रही तो हटा देना। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कोडिंग में। तो जो रेगुलर कोडर है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं, मतलब मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे। 4 कोडिंग क्वेश्चंस थे, और जो इनने बोला बिल्कुल सही बोला, 2 क्वेश्चन तो इजी थे, 2 क्वेश्चन मीडियम, थोड़े से लेंदी भी हो सकते हैं, एंड मीडियम लेवल है, उतना भी मीडियम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं इस वाले सेक्शन में। ठीक है, और अगर आप इसमें 3 क्वेश्चंस तक भी कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर होगा। वैसे अगर आपको आते हैं, अगर आपको एक बार में सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो सच बताऊं तो जो 120 मिनट्स दिए हैं ना, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली 40 मिनट्स में कर लोगे। इजीली डुएबल है 40 मिनट्स में, सच बता रहा हूं आपको। मैंने खुद ने क्वेश्चंस देखे हैं, इजीली डुएबल है, हर क्वेश्चन 10 मिनट के लायक है, उससे ज्यादा का नहीं है। अगर आपकी कोडिंग ठीक ठाक है, ठीक ठाक प्रैक्टिस है,
अगर आपने 100-200 क्वेश्चन भी लीड कोड पे कर रखे हैं तो कर लोगे, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जो पावर कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है वो भी इजी आ रहा है, 30 मिनट्स मोर देन इनफ है उसके लिए, ठीक है। बस वन बाय वन जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हो वो अच्छे से लिखना, तो ओवरऑल जो एग्जाम है इजी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज पॉइंटेड कराना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सेक्शन था ये मैंने आपको पहली वीडियो में जाके बोल दिया था कि ये वाला जो टेस्ट है ये शायद ज्यादा बड़ा एलिमिनेशन ना हो। ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी, ये इसलिए बोली थी बिकॉज जो हमेशा से मेन फोकस इसका रहा है वर्टुसा का, वो रहा है कोडिंग वाला। जो इनका स्टेज 2 है ना, स्टेज 2 आपने देखा होगा, स्टेज 2 वाला जो है, तो वो वाला जो है वो अब ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, जो भी इनने मेंशन किया, जैसा भी होगा जो भी होगा, बट जितना हमेशा से देखा गया है, हमेशा कोडिंग में लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, या फिर थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं। बट ओवरऑल का एग्जाम इस बार चूंकि इजी गया है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो वर्टोसा के, अगर आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, मैंने तो खुद ने देखे हुए हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, लीड कोड के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। बट इस बार चूंकि इस सेक्शन में इजी क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट राउंड होगा वो मे बी जो कोडिंग का राउंड होने वाला है वो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लेवल का जाएगा। इसमें मैंने पहले ही आपको पॉइंट आउट कराया था, ये एक ऑप्शनल राउंड टाइप का लग रहा है, क्योंकि पहले केवल एक ही राउंड होता था इनका, और वो होता था कोडिंग राउंड, जो मेन राउंड होता था। बट अब इनने ये जो एडिशनल राउंड है इसको इंक्लूड किया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वो होने वाला है एलिमिनेशन। बाकी ओवरऑल लेवल भी इजी है, तो इसमें आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा लेवल है, ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपका टेस्ट आने वाला है तो आप अर्जुन सीरीज से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड यू कैन टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट।